Hello everyone, I am Radhika Goel. How are you guys? I really hope everyone is doing well. तो आज की वीडियो में हम एसएससी CHSL 2020 की डिस्क्रिप्टिव कॉपी देखने वाले हैं एक एस्पिरेंट की जिनके टोटल मार्क्स 78 हैं और जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। एंड ऐसे में उनको 39 मार्क्स मिले हैं एंड लेटर में भी उनको 39 मार्क्स मिले हैं। तो आज की वीडियो से हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि हम कैसे अपने लेटर और ऐसे को इम्प्रेसिव बना सकते हैं और हमें क्या मिस्टेक्स हमें अपनी कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और हमें कैसे अपना जो आइडिया अपने जितने आइडियाज़ हैं हम कैसे उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है इन एस्पिरेंट के 39 मार्क्स इनको एसए में अलॉट हुए हैं और 39 ही इनको लेटर में दिए गए हैं। तो 78 इनका टोटल स्कोर है एंड इन्होंने इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The topic is the advantages and disadvantages of living in a metro city. Metro city में रहने के advantages and disadvantages. So we are living in a tech-savvy world where every country strives to take part to stand among the leading economies in the world. बहुत impressive चार्ट है कि हम लोग टेक्नोलॉजी से चलने वाली वर्ल्ड में रह रहे हैं और यहाँ पर जहाँ पर हर एक कंट्री कोशिश करती है कि टॉप इकोनॉमीज के बीच में खड़े होने का मौका मिले, यानी वो खुद एक टॉप इकोनॉमी बनकर उनके बीच में खड़े हों। दिस इंटेंशन इज फोर्सिंग ये नीचे चला गया, कोई बात नहीं। ओके, दिस इंटेंशन इज फोर्सिंग अस टू मूव एंड लीड टू अ सिटी लाइफ। ये जो इंटेंशन है यानी ये जो हम चाहते हैं यही चीज़ इंडिया भी चाहता है। इसी वजह से ये हमें फोर्स करता है ये इंटेंशन कि हम भी मूव करें और एक सिटी लाइफ को लीड करें। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट्स डेवलपमेंट, स्पेशली द अर्बन डेवलपमेंट। इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, स्पेशली अर्बन डेवलपमेंट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मल्टीपल एक्सेसेस टू इट्स सिटीजन्स। अपने सिटीजन को हर तरीके का एक्सेस देने के लिए जो इंडिया है उसके अंदर भी प्रोग्रेस हो रही है एंड वो प्रोग्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है, अर्बन डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। मेट्रो सिटीज़ प्रोवाइड अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लाइक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि मेट्रो सिटीज़ ऐसा टॉपिक क्यों है, मेट्रो सिटीज़ के बारे में इतनी बात हो क्यों रही है। सेकेंडली इन्होंने बता दिया अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं, जैसे इन्होंने बताया एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं। एज द मेट्रो सिटीज़ आर सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज टू द सीजन्ड एंड एजुकेटेड पीपल। क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर है, वहाँ पे सारा बिजनेस जितना कॉमर्स है वो वहीं से हैंडलिंग होता है। तो इसीलिए वहाँ से जो बहुत सीजन्ड और एजुकेटेड लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। द डेवलपमेंट इन एजुकेशन सेक्टर लाइक प्राइवेट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जैसे प्राइवेट स्कूल हो गए एजुकेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके अंदर भी बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है बच्चों को। तो ये इन्होंने नई एडवांटेज बताई है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स, हाईली इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, पीपल कैन एक्सेस टू हेल्थ केयर। ओके, इन्होंने बोला बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स होने की वजह से, हाईली इक्विप्ड हॉस्पिटल्स होने की वजह से पीपल हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। लोगों के पास एक्सेस होता है कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं लाइक सर्जरीज, टेलीकंसल्टेशन एक्सेट्रा। द मेट्रो लाइफ एंड्योर्स लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू एवरी एडिक्वेट फैसिलिटी। वो इन्होंने बोला जो मेट्रो लाइफ है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी आपको देती है, यानी कहीं भी आना जाना लास्ट मोमेंट पे आपको किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी चाहिए, आपको हर तरीके की कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाएगी। टू एवरी एडुकेट फैसिलिटी, हर फैसिलिटी से रिगार्डिंग कनेक्टिविटी मिलेगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसिटीज लाइक फूड, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, मेडिसिन, क्लोथ्स विल बी जस्ट विद इन अ फ्यू स्टेप्स। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये सारी इन सब की अवेलेबिलिटी सिर्फ कुछ ही स्टेप्स दूर होती है मेट्रो सिटीज़ पे। मेट्रो लाइफ प्रोवाइड्स रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ टू द पीपल लाइक, यहाँ पे इन्होंने एक और एडवांटेज बताया कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हैं जो मेट्रो सिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, मॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स एक्सेट्रा। पीपल विद डिफरेंट कल्चर लिव इन मेट्रो सिटीज़
अलग अलग कल्चर के लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। दिस इंक्रीजेज इंटरडिपेंडेंस अमंगस्ट देम। ओके, तो इस वजह से इंटरडिपेंडेंस जो है लोगों में मिलती है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, अब यहाँ तक इन्होंने सारे एडवांटेजेस बता दिए हैं, और एडवांटेजेस में भी आप देखिए इन्होंने एडवांटेजेस में भी पैराग्राफ्स बनाए हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने 3 पैराग्राफ बनाए हैं, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, मेट्रो सिटीज़ आर हाईली पॉल्यूटेड। तो यहाँ से डिसएडवांटेजेस शुरू हो गई हैं कि जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रहती हैं। फूड, वाटर आर एडल्ट्रेटेड एंड पॉल्यूटेड। फूड है, वाटर है, वो एडल्ट्रेटेड है, दैट मीन्स मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, पॉल्यूटेड है। दिस लीड्स टू क्रॉनिक डिसीजेस। तो यहाँ पे जो मेट्रो सिटीज़ देती हैं वो देती हैं क्रोनिक सिटीज़, दैट मीन्स ऐसे डिसीज़ जो बहुत लंबे टाइम तक हमें रहती हैं। मेट्रो लाइफ इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड पीपल फील डिफिकल्ट टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ लिविंग। थर्ड डिसएडवांटेज कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। पीपल हियर लिव विद पॉम्प एंड शो ऑल द टाइम। लोग बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो यानी दिखावे के साथ रहना पसंद करते हैं। There will be running behind the time principle every day as people live mechanically in cities. हर इंसान चाहता है कि वो सबके साथ अपडेटेड रहे, वो टाइम से पीछे नहीं होना चाहता। ऑल्सो दैट मीन्स वो इतना एडवांस है, रैट रेस में पार्ट ले रखा है, पूरा हेक्टिक स्केड्यूल है, अपने लिए टाइम नहीं है। इसका प्रॉपर इस छोटे से टर्म का मतलब ये होता है। ऑल्सो द क्राइम रेट इन मेट्रो सिटीज़ इज़ वेरी हाई। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। करप्शन, इलीगल प्रोसीजर्स, मर्डर्स, रेप्स एक्सेट्रा आर इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। ये कुछ और डिसएडवांटेजेस हैं जो इन्होंने शॉर्ट में बता दी। तो आप देख रहे हैं इन्होंने डिसएडवांटेजेस जितनी इनको बतानी थी इन्होंने इलेबोरेट की है। बाकी डिसएडवांटेजेस अगर वर्ड लिमिट रीच हो रही है, आपको कंक्लूजन देना है और आपकी सारी नहीं हो रही, तो इन्होंने शॉर्ट में इन्होंने इसको बता दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड अमृत ट्यूलिप इनिशिएटिव्स टू डेवलप आर सिटीज़। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स दिए हैं ताकि हमारी सिटीज़ को डेवलप किया जाए एंड टू फ्लरिश आर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, और हमारी इकोनॉमिक जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाए। मेट्रो लाइफ एनहेंसेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मेट्रो लाइफ जो है वो रहने का स्टैंडर्ड तो इंक्रीज करती है डेफिनेटली। इट इज़ अप टू अस टू परसीव मैक्सिमम आउट ऑफ इट। तो यहाँ से इन्होंने दिया कंक्लूजन कि हमारे ऊपर है कि हम मेट्रो सिटी में रह के मैक्सिमम क्या परसीव करते हैं और मैक्सिमम कैसे परसीव करते हैं। और आप देख रहे हैं इनको 39 मार्क्स दिए गए हैं। जो पॉइंट्स आपको देखने वाले हैं, एक इन्होंने पैराग्राफ्स, इन्होंने बहुत अच्छे पैराग्राफ्स में डिवाइड किया हुआ था। सेकेंडली वोकैबुलरी इनकी बहुत अच्छी थी। आप देख रहे हैं कोई टिपिकल वर्ड्स यूज नहीं किए, सिंपल वर्ड्स थे बट इफेक्टिव वोकैबुलरी थी। कंटेंट जो इनके पास था वो काफ़ी अच्छा था। ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्होंने अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट किया है। अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके इन्होंने कई सारे पैराग्राफ बनाए हैं, डिसएडवांटेजेस हैं तो उन्होंने उसको प्रॉपर इलेबोरेट किया है। तो ये चीज़ है जो आप देख सकते हैं। आप ही अपने नोट्स बना सकते हैं कि आप भी इस तरीके से अगर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका भी अच्छा स्कोर बैठ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके लेटर की। यू आर हेमा और हेमदेव, रेजिडेंट ऑफ लोकेलिटी मोहम्मद काजी करीम नगर, पोस्ट ऑफिस हैदरपुर, मुजफ्फरनगर। Write a letter to municipal councillor of your area drawing his attention towards the increasing population of stray dogs। तो आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग, स्ट्रे डॉग्स की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के रिगार्डिंग लेटर लिखना है म्यूनिसिपल काउंसिलर को। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद काजी करीम नगर, पोस्ट ऑफिस हैदरपुर, मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पे आ गया एड्रेस ऑफ द सेंडर जो कि फॉर्मेट में आपको बताया गया था। पिन 251001, डेट इन्होंने इसी के साथ दे दिया। 9 जनवरी 2022 यहाँ पर डेट आ गई। द म्यूनिसिपल काउंसिलर मुजफ्फरनगर, यहाँ पे आ गया एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सब्जेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू स्ट्रे डॉग्स इन आवर एरिया। सब्जेक्ट देन, रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग दिस टू काइंडली अलाउ मी टू वेंटिलेट माई ग्रेव कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। इन्होंने बता दिया है, इन्होंने प्रॉपरली बता दिया है कि ये क्यों लिख रहे हैं। इन्होंने बता दिया है कि हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप हमें ये थोड़ा सा अलाउ करें कि हमारी जो चिंता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स को और उससे रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम्स को, वो चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर सकूँ। इन आर लोकेलिटी द स्ट्रे डॉग्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। लोकेलिटी में जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं हर दिन। एंड रोमिंग इन एंड अराउंड आवर हाउसेज, वो घरों के आसपास घूमते रहते हैं।
दे आर चेजिंग द व्हीकल्स एंड रनिंग बिहाइंड द पेडिस्ट्रियंस। वो व्हीकल्स, चलते हुए व्हीकल्स को चेज करते हैं और पेडिस्ट्रियंस को पीछे उनके भागते हैं। सम ऑफ द चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल वर सेवरली इंजर्ड। कुछ बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं उनको भी इंजरीज आई हैं इस चीज़ की वजह से। द लॉन्ग हाउलिंग साउंड्स ऑफ डॉग्स ड्यूरिंग लेट नाइट्स आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस टू द स्लीप ऑफ चिल्ड्रन। ये इन्होंने बता दिया है कि जो वो भौंकने की आवाज़ जो होती है, जो रोने की आवाज़ होती है, इसकी वजह से बच्चों की नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे स्केड्यूल्स में भी डिले आ जाता है। द डॉग्स आर इवन ईटिंग द गार्बेज इन अ गल्प। जो डॉग्स हैं वो गार्बेज भी बहुत सारा गल्प में जो है वो खा रहे हैं। दिस कॉजेज चोकिंग टू देम। उसकी वजह से चोकिंग हो जाती है। दे आर थ्रोइंग द लिटर हियर एंड देयर। और उसके बाद जो लिटरिंग होती है वो भी वो फैला रहे हैं। Hence I request you to take prompt actions against the nuisance created by stray dogs and kindly rehabilitate them and save us from this havoc. Thanking you, yours truly हेमा। तो आप देख रहे हैं कि और इनको मार्क्स भी 39 दिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने टू द पॉइंट, फर्स्टली इन्होंने फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इन्होंने लिखा, उसके बाद इन्होंने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है और कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की। टू द पॉइंट इन्होंने अपने आंसर्स दिए हैं, टू द पॉइंट इन्होंने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। 50 प्रॉब्लम्स नहीं बताई हैं, 5 प्रॉब्लम्स बताई हैं, बट बहुत इफेक्टिव वे में बताई हैं। देन कंक्लूजन, और इस तरीके से इनको 39 मार्क्स दिए हैं, जो इनके टोटल मार्क्स को आई गेस प्रॉपरली जस्टिफाई करता है कि इनके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।